बोलिए गोविंद भगवान की जय। कंचन, कीरत और कामनी, इन तीन विशेषताओं में यह सारा मनुष्य समुदाय उलझ रहा है। समस्त प्राणी भी इन्हीं तीन के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यही चक्र भवसागर है। कांचन, कीर्ति और कामनी। एक जगह पर एक सौंदर्य का मोल लगाया जा रहा था। कई लोगों ने उसका मोल लगाया। राजा ने 1,00,000 असरफी उसका मोल आंका। वहां एक महात्मा पहुंचे जिनके हाथ में एक बेर और एक उस बेर की गुठली थी। एक हाथ में बेर लिए थे, एक में गुठली। महात्मा ने कहा, मैं इस सुंदरी का मोल यह गुठली के बराबर लगाता हूं। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहाँ 1,00,000 असरफी जिसका मोल लग रहा है, सुंदरी के समान कोई सुंदरी नहीं है, और ये फकीर इसका मोल बेर की गुठली के बराबर लगा आंक रहा है। पर राजा समझदार होता है। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया, हे महात्मन, गुठली क्यों, बेर क्यों नहीं? इसका मोल आपने बेर क्यों नहीं लगाया, बेर की गुठली क्यों लगाई? महात्मा ने उत्तर दिया, हे राजन, बेर की कीमत ज्यादा है, इस सुंदरी की कीमत तो इस गुठली के बराबर है। बेर की कीमत ज्यादा है। राजा बोला, महात्मन वो कैसे? महात्मा बोला, यह बेर खा के मेरी तृप्ति हो सकती है, यह बेर अभी मेरा भोजन होगा, पर ये गुठली अब भोजन के योग्य नहीं है। बेर में तो अभी भोजन है जिसे खाकर तृप्ति होगी, पर इस गुठली में अब भोजन की विशेषता नहीं है, तृप्ति कराने की क्षमता नहीं है। इसलिए इस गुठली के बराबर सुंदरी का मोल है, क्योंकि इस सुंदरी को भी पान करके तृप्ति होने की संभावना नहीं है। जैसे गुठली में तृप्ति होने की संभावना नहीं है, इसी प्रकार से सुंदरी में तृप्ति होने की संभावना नहीं है, पर इस बेर में तो तृप्ति होने की संभावना है, तृप्ति होने की विशेषता है। इसलिए यह बेर की कीमत ज्यादा है। राजा ने कहा, हे महात्मन, इस गुठली के समान इसकी कीमत है, इसका क्या अर्थ है? महात्मा बोले, जैसे यह गुठली पुनः जम के पुनः बेर वाली हो जाएगी, वृक्ष वाली हो जाएगी, शाखा वाली हो जाएगी, इसी प्रकार से यह सुंदरी में भी कोई पुत्र उत्पन्न होकर शाखा वाला हो जाएगा। जैसे यह गुठली जम के पुत्रवान होगी, ऐसे यह सौंदर्य भी पुत्रवान होगी। इसके अतिरिक्त इसकी और क्या विशेषता है? इसलिए ये गुठली के ही समान है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा उन महात्मा को प्रणाम कर वहां से चला गया। तो ये कांचन, कीरत और कामनी, इनमें यह जगत उलझ रहा है। कारण यह है कि इनसे मिलता क्या है? व्यक्ति, प्राणी इनके पीछे क्यों दौड़ता है? क्यों कामनी के पीछे दौड़ता है? क्यों कंचन के पीछे दौड़ता है, धन संपदा के, और क्यों कीर्ति के पीछे दौड़ता है? इससे लाभ क्या है? इससे मिलता क्या है? क्यों यह जगत इनके पीछे पागल है? बड़े बड़े ज्ञानी जन भी कहा जाता है, सोरेम नारेम मुन और सबकी रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये सुर नर मुन तक इन तीन चीजों से ही प्रीति करते हैं जहाँ स्वार्थ सिद्ध होता है, कंचन, कामनी और कीर्ति से। तो साधारण प्राणी की तो बसाए ही क्या है, पर इसका कारण क्या है? आइए जानते हैं कि इन तीनों की विशेषता एक ही है। कंचन की प्राप्ति से प्रसन्नता होती है,
कामनी की प्राप्ति से भी प्रसन्नता होती है और कीर्ति की प्राप्ति से भी प्रसन्नता होती है। ये तीनों प्रसन्न करने की विशेषता है। जब किसी को कीर्ति मिले, किसी की कीर्ति का यशोगान फैले तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि वाह। जब किसी को कांचन मिले, संपदा मिले, तब बड़ी प्रसन्नता होती है। और सौंदर्य कामनी मिले तो बड़ी प्रसन्नता होती है। ये तीनों प्रसन्नता के ही कारण हैं, इसलिए सारा जगत इन्हीं के पीछे दौड़ रहा है। पर इन्हें त्याग कर कोई यदि प्रसन्न नहीं है या उसके जीवन में प्रसन्नता नहीं है तो इनका त्याग करना भी व्यर्थ है। क्यों त्यागा है? अगर इन्हें त्याग कर कोई वास्तव में प्रसन्न चित है, गदगद है, आनंद में है, तो इनका त्याग सार्थक है। अन्यथा ये तीनों साधन प्रसन्नता के ही साधन हैं। यदि आप इन्हें त्याग कर प्रसन्न नहीं हैं तो फिर इन्हें त्याग कर अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो फिर ऐसे त्याग करने से कोई लाभ नहीं है। यह विशेषता अच्छी तरीके से जानिए। यदि आप इस विशेषता को नहीं जानते तो इनका त्याग करने से भी कोई लाभ नहीं होता। मन खिन्न हो गया और झुर्रियां पड़ गईं चेहरे पर, हृदय विदृढ़ है, तो फिर ऐसे कांचन, कीर्ति और कामनी का त्याग करने से क्या मिला? जिस व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता है और इन तीन चीजों का त्याग हो गया है वही महान है। क्योंकि बिना प्रसन्नता के कहा जाता है मन चंगा तो कठौती बीच गंगा। चंगे शब्द का अर्थ होता है मन प्रसन्न है तो कठौती बीच गंगा है। जहाँ प्रसन्नता है, जहाँ आनंद है, वहीं शुद्धता है, वहीं पवित्रता है और वहीं शुद्ध सत्य जीवन का परम लक्ष्य है। जिसका गदगद कंठ है, जिसका हृदय भरा हुआ है, वही महापुरुष है, वही मार्ग है, वही सिद्धांत है, वही लक्ष्य है। इसलिए इन्हें त्याग कर प्रसन्नता का केंद्र ढूंढिए, जो भक्ति से, जो गोविंद के चनार वृंदों से, उनका ध्यान करने से और भक्ति में तन्मय होने से प्राप्त होता है। अन्यथा इन्हीं में रमण करिए, क्योंकि यदि भक्ति न मिली और इन्हें त्याग दिया तो जीवन खिन्न होता है, परमानंद को प्राप्त नहीं होता। इसलिए भक्ति कीजिए, तब इन तीन चीजों का त्याग कीजिए। यही सिद्धांत और यही मार्ग है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।